Hello everyone, welcome to LK Academy. Myself Jay Sharma, and from today we're going to start a new lecture series of geography. Geography, if we talk about geography, the syllabus is basically static, and it's a majorly NCERT base है. That is from 6 to 12 NCERT. बट जो 6 to 10 NCERT में जो है वही चीज़ क्लास 11-12 NCERT में रिपीटेड है. बस जो 6 to 10th में एक 6 स्टैंडर्ड के लेवल का है, एंड देन 11-12 में उसको थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिवली और ब्रॉड वे में और डीपली उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. But if you go by the question pattern from the previous year questions from the various competitive examination, if you talk about from the preliminary point of view, में पहले ऐसा था कि एक basic statement आता था, उसमें A, B, C, D options आते थे, then we have to eliminate the option and then एक correct answer अपने को choose करना होता था. But now जो question pattern में changes हुआ है, it's more of a logical base. That means कि यहाँ पे लॉजिक पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, एंड ये क्लियरली एम्फेसाइज ये किया है कि जो पहले ऐसा एक मिथ था कि जस्ट ऊपर से ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी. बट अब जो चेंज ये आया है, दैट मीन्स कि इफ़ यू आर विदाउट गोइंग थ्रू NCERT, एक चैप्टर एक लाइन एक सेंटेंस को अगर आप बेसिकली बहुत अच्छे से इन अ वेरी प्रॉपर मैनर में गो थ्रू नहीं करोगे, देन यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी. सो दैट इज़ फ्रॉम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू. बट एक मेजर चेंज ये भी हुआ है कि ज्योग्राफी को कनेक्ट किया गया है विद करंट अफेयर्स, कि जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं न्यूज़पेपर में उससे ज्योग्राफी को कनेक्ट किया गया है. सो दैट मीन्स कोई भी रिसेंट ड्रॉट हुआ है, कोई रिसेंट साइक्लोन आया है, या कोई भी रिसेंट अदर जोग्राफिकल इवेंट्स हुए हैं, सो उसको रिलेट किया जाएगा. फॉर एग्जांपल फ्लड है, सो साइक्लोन का रीज़न क्या है, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है. जैसे दो टाइप के साइक्लोन होते हैं, उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम होता है. सो दैट मीन्स कि जो करंट इवेंट्स में हो रहा है वो यूज़ करके ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं. बट विदाउट रीडिंग ज्योग्राफी, without reading every concepts of geography from NCERT, we won't be able to even understand कि न्यूज़पेपर में क्या इवेंट्स हुए हैं. बिकॉज विदाउट लर्निंग अबाउट द प्रेशर, जो एयर प्रेशर है, दैट मीन्स व्हाट इज़ लो प्रेशर एयर, व्हाट इज़ हाई प्रेशर एयर, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म कि एक हॉट विंड और एक कोल्ड विंड में मैकेनिज्म क्या है. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल लो प्रेशर में सारे हाई प्रेशर की विंड आती है, देन उससे एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन होता है. सो विदाउट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइक्लोन. सो बेसिक सिनेरियो यही है यहाँ पे कि NCERT इज द मस्ट फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रिलिमिनरी point of view. So that was from a preliminary point of view. So let's talk about from the mains point of view कि mains point of view में क्या type के questions frame किए जाते हैं. If I can recall in 2016-17 एक mains में question आया था that as compared to other metropolitan cities, why Delhi is the most polluted. For example, other metropolitan cities, for example Mumbai, Chennai, Calcutta, Bangalore. So यहाँ पे though they are metropolitan cities but still they are not as polluted as compared to Delhi, as compared to New Delhi. That why New Delhi is the most polluted cities as compared to other metropolitan cities. Now this question has been asked in geography sense. So मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर है वो क्लियरली बता रहा है कि विदाउट यूजिंग योर लॉजिक आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. बिकॉज जो जनरल है, एक जनरल होगा जो एक स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल के एस्पेक्ट में एक नॉलेज होगा अबाउट दिल्ली में क्यों इतना पॉल्यूशन है. दैट इज़ कि हाँ वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, सो व्हीकुलर एमिनेशन है, वेरियस अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है. सो वो सारे सिनेरियोज है, बट ये एक जनरल सेंस में है.
बट ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के सेंस में पूछा गया है. सो इसके अंदर एक अप्रोच ऐसा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्योग्राफी सेंस में बताना है कि एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड चेन्नई, दिल्ली में एज कम्पेयर टू मुंबई एंड चेन्नई, न्यू दिल्ली में रेनफॉल काफ़ी कम है. सो ड्यू टू दिस जो एयर में पॉल्यूटेंट है वो वहाँ पे स्टे करेगा और वो वॉश नहीं हो जाएगा. जैसे मुंबई में भी पॉल्यूशन है बट वो रेन के साथ वो वॉश हो जा रहा है, वो सेटल हो जा रहा है नीचे और वो फिर ओशन में चला जा रहा है. सो एयर वापस प्योरीफाई हो जा रही है. सो बट ये दिल्ली में नहीं है. सो इट्स अ ज्योग्राफिकल रीज़न. द सेकेंड ज्योग्राफिकल रीज़न विल बी द स्टबल बर्निंग, जो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स में होता है कि वहाँ से पॉल्यूशन आता है वो दिल्ली में आ रहा है. सो वो विंटर में हाई प्रेशर होता है. हाई प्रेशर यानी कोल्ड विंड, कोल्ड विंड यानी हाई प्रेशर, कि ये विंड हैवी होती है एज कम्पेयर टू द हॉट विंड्स, तो वो स्टे करती है. अब अगर विंड स्टे करेगा तो विंड के साथ पॉल्यूटेंट भी स्टे करेगा तो वो फ्लो नहीं होगा. सो दिस इज अनदर ज्योग्राफिकल रीजन. सो बाय दिस वे जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये इसके रिवॉल्व होनी चाहिए. सो दैट मीन्स at the end you have to read NCERT very thoroughly, क्योंकि high pressure wind, low pressure wind, various other geographical events जो हो रहे हैं current में related, so उसके लिए NCERT is the must. So I would be recommending to go from 6th standard to 12th standard NCERT. I know 6th to 10th is a very basic NCERTs, though they many aspirants think that we are college graduated, so we don't need to read these NCERTs. But frankly speaking, without reading these NCERTs, आपको एक basic foundation नहीं होगा. If you have been thoroughly आपने school time में NCERTs बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, and if you still can recall it, then it's your call. Then you can go to the 11th, 12th. Start from 11th, 12th, but if you are not confident enough कि आपने इतना thoroughly नहीं पढ़ा है school time में, you are not able to recall it, then please go start from class 6 NCERT. That would be my recommendation for a better understanding of this subject. So geography as compared to the other subject, इसका weightage भी काफ़ी ज़्यादा है, and geographical events के वजह से इसका weightage ज़्यादा है कि ड्रॉट्स हो रहा है, फ्लड्स हो रहा है, साइक्लोनिक इवेंट्स हो रहे हैं, वेरियस अदर सिनेरियोज हो रहे हैं, इकोलॉजिकल इवेंट्स है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है. सो ऑल दिस विल बी इंक्लूडेड इन समवॉट इंक्लूडेड इन ज्योग्राफी. सो वही ज्योग्राफिकल कनेक्शन ही है. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड कि ज्योग्राफी को बहुत थरोली रीड करना है. सो इफ यू टॉक अबाउट आवर सिलेबस, दैट ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है दो में. फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी को फिर फर्दर डिवाइड किया है. फर्स्ट इज द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट. दैट इज विदाउट अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स कि फिजिकल ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स क्या है, वी कैनॉट स्किप और वी कैनॉट जंप टू द इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट. सो वी विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. If you talk about human geography, the same thing, that fundamentals of human geography, then India, people and economy. So इस तरीके से एक step by step हम चलेंगे. एक lecture series form होगा. We'll be starting from the fundamentals of physical geography. So let's start our lecture series with our first lecture as a geography as a discipline. Now this is the first lecture of fundamentals of physical geography. In this lecture we will be discussing about various geographical events, not events, that why we should read geography, what is geography, why geography is an integrated discipline, कि वो किस तरीके से वेरियस नेचुरल फोर्सेस और सोशल फोर्सेस, हिस्टोरिकल फोर्सेस से इंटीग्रेट होता है, एंड व्हाई वी नीड टू इंटीग्रेट ज्योग्राफी, दैट इज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग टू ऑफ सर्टेन इवेंट्स, एंड देन उसमें फ्यूचर प्लानिंग कर सके. सो दैट्स व्हाई ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ये एक फर्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जिसके अंदर हम ये चीज़ है कि अभी तक हमने ज्योग्राफी को एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी विल बी स्टडिंग ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, कि एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होगा ज्योग्राफी में जिसके अंदर वेरियस इवेंट्स होंगे. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट व्हाई वी शुड रीड ज्योग्राफी. व्हाई? बिकॉज एज अ ह्यूमन लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन अर्थ, कि वेरियस जो लाइफ है वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस,
एंड वी आर वेरी मच अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स, कि जो अर्थ में रिसोर्सेज है उस पर एक ह्यूमन लाइफ डिपेंडेंट है, कि किस तरीके से एक ह्यूमन अपने यूज़ के लिए अर्थ के वेरियस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा फॉर देयर सस्टेनिंग, टू सस्टेन वो किस तरीके से अर्थ के वेरियस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा फॉर बेटर living. Apart from this, if you talk about the primitive society की जो past historical events होते थे जहाँ पे human beings were totally dependent on the earth resources, कि अर्थ में जो भी resources होंगे उस पर human beings totally depend होगा. But as time passed, humans ने technologies use करी जहाँ पे एक production pattern change हुआ, food producing cycle change हुआ, उस तरीके से food change जो है पूरी ecology में, जिसका एक डोमिनो इफेक्ट हुआ है ऑन वेरियस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इस तरीके से एक पैटर्न है, उसके अंदर चेंजेस इस्टेब्लिश किए गए हैं कि वी हैव एडजस्टेड अवर फूड हैबिट्स ड्यू टू दिस. जो क्लाइमेटिक या वेदर में चेंजेस हुए हैं दैट इम्पैक्टेड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड उसका अदर इम्पैक्ट आया ऑन ह्यूमन बींग्स. So this is the reason as a student of geography we should be very curious about to know about the phenomena जो हो रहा है all over the space. Space means the area, the surrounding of our area, कि वहाँ पे जो भी changes हो रहे हैं. So we should be able to understand its changes, that what are the causes of such changes, कि क्या causes हुए हैं, क्या events हुए which led to these changes, and ये changes के क्या consequences होंगे in future scenario. So all this we should be reading. So that's why we should learn about geography as a discipline, as a student of geography. That's why we should go through to better understanding of various geographical events. Then the next question arises over as an introductory, that is, what is geography? As we have considered that Earth is home not just for humans but various other creatures around the Earth. In the earth, कि अर्थ के अंदर वेरियस अदर क्रीचर्स है, स्मॉल और बिग, दे आर ऑल कंसिडर्ड द अर्थ एज देयर होम, जहाँ पे अर्थ सरफेस जो है, जहाँ पे वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो एक नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, जहाँ पे वेरिएशंस है. फॉर एग्जांपल माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ओशंस है, रिवर है, लेक है. सो इस तरीके से अर्थ सरफेस पे देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन, जिसका एक इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बीइंग के. Now these variations are either social or socially or culturally humans को impact करेगा. So these variations को study करना क्यों ज़रूरी है? Because they provide the relationship, कि एक वो clue दे रहा है कि there is a relationship between humans, कि humans का जो भी social geography है या cultural geography है, they have established their relationship for the better understanding. So if you go by the term what is a geography, so in very simple words it can be said that geography is description of the earth. This जो geography है, ये एक term invent किया गया by और introduce किया गया by a Greek scholar, जहाँ पे Greek language में geography को दो part में divide किया गया है. That is geo means earth and graphy means description. So in a clear term, if you put together, it is a description of the earth. So that is the meaning of geography. So earth is always considered as a home for human beings, जहाँ पे various description करना है earth का, कि किस तरीके से humans को एक sustainable use करना है of earth resources. So that's why we need to understand geography. Apart from this, जो भी मल्टी फेसेड अर्थ के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, देयर आर मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ ज्योग्राफी. फॉर एग्जांपल जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी एंड मेट्रोलॉजी. सो इस तरीके से वेरियस नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज को इनको कनेक्ट किया गया है. इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल साइंसेज, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी. सो मेजर मीनिंग यहाँ पे यही है ज्योग्राफी का, कि वी नीड टू स्टडी द अर्थ, कि एक डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ करना है. सो हाउ वी कैन स्टडी इट? बाय एस्टैब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी कौन कौन से साइंसेस से कनेक्टेड है एंड क्या कनेक्शन उनका इस्टेब्लिश हो रहा है. सो दैट इज ज्योग्राफी, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. सो वी हैव नोटेड दैट जो भी वेरिएशंस है
of physical as well as a cultural environment में उसमें various variations has been existence. They may be similar or may be dissimilar. So it was therefore logical कि we need to perceive geography as a study of areal differentiation. Areal differentiation means कि जो space है, जो area है, उसमें क्या differences हो रहा है. For example, जैसे हमने देखा कि variations है in the earth surface, कि एक जा रहा है तो mountain है, then mountain के बाद river आ रहा है, then river के बाद वो ocean में जा रहा है. So earth surface पे various variations आ रहे हैं, so various changes आ रहे हैं. So we need to understand these areal differentiation, कि जो area में differentiation है उसको study करना है, that is geography. So these are various meanings or the definition of geography. So as a geographers जो सिर्फ एक variation study नहीं कर रहे हैं, but they also study कि जो association है of various factors, कि जो various association of factors का उसका क्या impact हो रहा है on various geographical events. For example, if we talk about cropping patterns जो different है from one region to another, in fact from one time to another, कि खरीफ क्रॉप इन अक्टूबर मंथ में ख़त्म हो जाएगा, देन रबी क्रॉप स्टार्ट होगा on the one hand, and on the other hand if we talk about the diversity in India, east to west and north to south, कि वहाँ पे हर रीजन में एक अलग क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, क्लाइमेट, सॉइल और द अर्थ सरफेस और वेरियस अदर सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स और द डिमांड सप्लाई. तो इस तरीके से एक वेरिएशन है, क्रॉपिंग पैटर्न है. सो दैट इज एरियल डिफरेंशिएशन. So we need to study that, and that study is known as geography. Apart from this, geographer also explains the phenomena in a frame of cause and effect relationship. जो हमने discuss किया कि geographer majorly explain कर रहे हैं कि that what are the causes of certain events and वो events के consequences क्या होंगे future में, that वो human life को और किस तरीके से impact करेगा. Then जो geographical phenomena है, that is both the physical and human are not static but are highly dynamic. जैसे हमने देखा कि जो भी geographical phenomena डिस्कस किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक static रहेगा, दो उनकी definition static है. For example, if we talk about certain geographical terms, that high pressure जो अभी define किया गया है वो after 100 years वो वैसे ही define होगा, high pressure, low pressure. बट उसमें चेंजेस आ रहे हैं. चेंजेस कौन कर रहा है? ह्यूमन चेंज कर रहा है. कि जो अर्थ, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दो वो एक स्टैटिक है बट वो एक डायनामिक नेचर अडॉप्ट कर रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. कि एक चेंजिंग अर्थ है एंड जो एवर एक्टिव अनटायरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो इसमें चेंजेस कर रहा है. सो दैट्स व्हाई जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, दैट इज फिजिकल एंड ह्यूमन, उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि वो एक स्टैटिक नहीं है बट एक वो डायनामिक नेचर अडॉप्ट कर रहा है कि वो डे बाय डे, आवर बाय आवर वो चेंज अडॉप्ट कर रहा है. सो जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी से जो हमने देखा कि वो पहले डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा था या डायरेक्टली डिपेंडेंट था ऑन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, बट आफ्टर दिस चेंजेस, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है उससे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है. सो वी कैन कंसिडर दैट ह्यूमन is the integrated part of nature. कि ह्यूमन एक इंटीग्रेटेड पार्ट है नेचर का, एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ नेचर का, एंड हैज़ इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. कि इस तरीके से ह्यूमन लाइफ में वेरियस चेंजेस किए गए. सो जो अडाप्टेशन है वो टाइमली चेंज हो रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स और कोई भी अदर ह्यूमन डिमांड्स है वो इस्टेब्लिश हो रहा है. So if we talk about geography as a discipline is concerned with three sets of questions. यहाँ पे तीन questions arise होने चाहिए. First question is question about what. That what is this feature या what is this pattern. जैसे for example हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, जो एरियल डिफ्रेंसिएशन है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक जगह पे प्लेन्स है, दैट डेजर्ट आ गया है, देन थोड़ा फॉरवर्ड जा रहे हैं तो वेरियस अलग टेम्परेट रीजन आ गया है, देन टेम्परेट रीजन के बाद माउंटेन आ गया है, देन माउंटेन में प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, देन रिवर फ्लो हो रही है, देन रिवर फ्लो होकर वो ओशन में जा रही है. सो दिस आर डिफरेंट वेरिएशन, जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है. सो वी शुड आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट
पैटर्न जो है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पैटर्न. सो इट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट. एज अ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन 3 सेट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें से फर्स्ट है व्हाट, देन सेकंड इज वेयर, दैट वेयर इज दिस पैटर्न, कि ये माउंटेन कहाँ पे है, वहाँ पे क्या सराउंडिंग है. सो वेयर क्वेश्चन अराइजेस कि एक डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात करी गई है, distribution of various natural resources, that where is these resources has been located. So if we combine both these questions, so यहाँ पे locational aspect and distribution aspects cover कर लिए जाते हैं, but it is still incomplete if we not consider the question about why, that why there is a relationship, that why there is an effect, कि कॉज हो रहा है, सो उसका इफेक्ट क्या हुआ है, दैट व्हाट आर द कॉजेस कि ये इफेक्ट हुआ है, देन व्हाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. सो बाय दिस वे दीज 3 क्वेश्चन, दैट व्हाट, वेयर एंड व्हाई, दिस विल बी गोइंग थ्रू. हम पूरे लेक्चर सीरीज में ये 3 क्वेश्चंस के अराउंड इवॉल्व होंगे, दैट व्हाट इज दिस पैटर्न, वेयर इज दिस पैटर्न एंड व्हाई इज दिस पैटर्न, कि कोई भी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है. सो इस तरीके से वेरियस अदर फंक्शंस हम अपने डिस्कस करेंगे. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद वेरियस ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, बट बिफोर दिस वी नीड टू फिगर आउट वन diagram related to the field of geography. So if you talk about geography, if you can go through the diagram on the screen. So if we let's start with the extreme left, that is economics. कि ज्योग्राफी को यहाँ पे इंटर रिलेशन बताया गया है कि हाउ ज्योग्राफी इज इंटीग्रेटेड टू द वेरियस साइंसेस, दैट इज नेचुरल और द सोशल साइंसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक्स, जहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी इस्टेब्लिश होगी, दैट इज क्या प्रोडक्शन पैटर्न होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सब इस्टेब्लिश होगा, कितना डिमांड सप्लाई होगा. सो दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी. देन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, जहाँ पे वेरियस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी के बारे में होगा. देन मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जहाँ पे मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी है. देन जियोलॉजी, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी. देन मेट्रोलॉजी, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी. देन हाइड्रोलॉजी, दैट इज ओशनोग्राफी. देन पेडोलॉजी, दैट इज सॉइल ज्योग्राफी. Botany, that is phytogeography. Zoology, that is zoo geography. Ecology, that is human geography. Environmental science, that is environmental geography. Anthropology, that is culture geography. Philosophy, that is geographical thoughts. Sociology, that is social geography. History, that is historical geography. Political science is political geography. Demography is population geography. सो इस तरीके से हमने देखा कि ये सारे वेरियस साइंसेज है, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, विच आर वेरी मच रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सब इंटरलिंक्ड है विद ज्योग्राफी. नाउ कैसे इंटरलिंक है, दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन. सो यहाँ पे अभी तक हमने देखा, जब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस किया, सो हमने ये चीज़ देखा कि ज्योग्राफी इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, यानी कि ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है. ये एक ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन है जो एक इंटीग्रेशन इस्टेब्लिश करता है अमंग द वेरियस फील्ड्स ऑफ दी सोसाइटी, कि जो भी नेचुरल फैक्टर्स है या कोई भी मैन-मेड फैक्टर्स है, दे आर अल्टीमेटली लिंक्ड विद ज्योग्राफी. सो इट रिकग्नाइजेज द फैक्ट दैट वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, की एक ग्लोबल विलेज इस्टेब्लिश हो चुका है, एक ग्लोबलाइजेशन का एरा स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आया था. नाउ ये और ज़्यादा जब वर्ल्ड में इंटीग्रेशन बेटर डेवलप का हुआ, जब वेरियस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ गई, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ गई, सो इस तरीके से जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा एनरिच हुआ. सो एक डेटा बेस बन गया. सो टेक्नोलॉजी ने एक बेटर चांसेस दिए हैं ह्यूमन को कि वो और ज़्यादा ज्योग्राफिकल इवेंट्स को और अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके, एज वेल एज जो भी इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके. सो ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एक इंटरफेस डेवलप कर रहा है बिटवीन विथ न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, की जो भी नेचुरल सोशल साइंसेस है उनके बीच में एक इंटरफेस डेवलप करेगा कि नेचुरल और सोशल साइंसेस का एज ए ज्योग्राफी
इंटीग्रेट कर रहा है कि किस तरीके से कौन सा सेक्टर में एक इंटीग्रेशन होगा, एक इंटरफेस होगा, कौन सा सेक्टर एक डिपेंडेंट है दूसरे सेक्टर पे, उसमें कैसे रिसोर्स ट्रांसमिट किया जाएगा। सो ऑल द साइंसेज वेदर नेचुरल और सोशल, उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। सो बाय दिस वे ज्योग्राफी एक अटेम्प्ट करता है कि एक अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करे, कॉम्प्रिहेंड कर सके, जो भी एसोसिएशन है उनमें एक रियलिटी इस्टेब्लिश कर सके। सो एवरी डिसिप्लिन, इफ यू टॉक अबाउट एवरी डिसिप्लिन टिल नाउ, दे आर कंसर्न विद साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद द ज्योग्राफी as many of their elements vary over space। कि जो भी डिसिप्लिन है कंसर्न विद साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंटिफिक नॉलेज से कंसर्न है, दे आर लिंक विद ज्योग्राफी, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसके अंदर वेरियस इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि ज्योग्राफी इज लिंक विद वेरियस फील्ड्स ऑफ सोशल एंड नेचुरल साइंसेज। सो दैट्स वाई ज्योग्राफी को लिंक किया जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्पेस का मीन्स है एरिया। दैट वाई ज्योग्राफी को लिंक किया जाता है कि बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द ज्योग्राफी ऑफ दैट एरिया, कि वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, वहाँ पे माउंटेन है या लैंड है भी या नहीं, या सिर्फ ओशन है या कोई और रिवर है। सो विदाउट नोइंग दैट आप वहाँ पे और कोई प्लान नहीं कर सकते, वहाँ पे आप कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो टू इस्टेब्लिश दैट यू नीड टू बी फेमिलियर अबाउट ज्योग्राफी, कि आपको लिंक इस्टेब्लिश करना है कोई भी साइंटिफिक नॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए, कि एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग की नीड है। सो इस तरीके से वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स से कनेक्ट किया गया है, वेरियस ज़्यादा वॉरफेयर हो रहा है। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट फॉर एग्जांपल, जब यूरोप में रेनेसांस आया था तो एक ऑल्टरनेट सी रूट इस्टेब्लिश करना था इंडिया के लिए। सो दैट इज़ ड्यू टू ज्योग्राफी, बिकॉज अगर कोई भी डिस्कवरी हो रही है तो वो विदाउट नोइंग अबाउट द ज्योग्राफी वो कैसे इस्टेब्लिश होगा, वो कैसे डिस्कवरी करेगा। सो दैट्स वाई यूरोप से एक शिप आई, वो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से केप ऑफ गुड होप से वो फिर इंडिया आया। तो ये एक सी रूट इस्टेब्लिश हुआ फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। सो दिस इज ड्यू टू ज्योग्राफी। नाउ ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था सी रूट? फॉर ट्रेड, दैट इज इकोनॉमिक। तो यहाँ पे इकोनॉमी को लिंक किया गया है ज्योग्राफी, सो दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। So this is the point which we are discussing, that what is an integrating discipline, that geography एक integrating discipline है जो various fields से integrate होता है। as geography को use किया जाता है, link किया जाता है for better अंडरस्टैंडिंग। सो सेम थिंग इज इन दी वॉरफेयर, कि कोई भी वॉरफेयर हो रहा है सो उसमें भी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग की नीड है। सो दैट्स वाई ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन इट्स स्पेशियल perspective, whereas every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporarily। key changes in landform, climate, vegetation, economic activities, occupation and various cultural development जो timely change हो रहे हैं, they are followed by definite historical course से वो follow कर रहा है। ना यहाँ पे ये है कि जैसे historical force, जैसे हमने बोला कि landform में changes आए हैं। If you talk about since the past 100 years, एक सेंचुरी में लैंडफॉर्म में क्या चेंज हुआ, सो दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट ऑन द वन हैंड। ऑन द अदर हैंड बाय स्टडिंग ज्योग्राफी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे भी इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अपना क्या डिसीजन रहेगा अपॉन दैट डिपेंड अपॉन द ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करें, दैट यहाँ पे टाइम एंड ज्योग्राफी को काफ़ी ज़्यादा रिलेट किया जाता है। दैट इज़ अगर कोई भी डिस्टेंस है फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस जहाँ पे 1500 किलोमीटर का है, सो इफ़ यू विल बी गोइंग बाय प्लेन देन यू विल बी गोइंग दैट इज़ जस्ट 2 hours away, बट इफ़ यू विल बी गोइंग बाय द ट्रेन देन दैट विल बी 17 hours away। सो दिस इज ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी को टाइम के साथ रिलेट किया जाता है या टाइम के साथ लिंक किया जाता है, कि दैट वाई टू स्टडी ज्योग्राफी और व्हाट इज द आउटकम ऑफ स्टडी ज्योग्राफी, की जो टाइम है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। सो दैट्स वाई इट इज फॉर द रीजन दैट टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज इन एज द 4th डायमेंशन, कि टाइम को एज ए इंटीग्रल पार्ट बोला गया है
अंडरस्टैंडिंग और एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी की एक वो फोर्थ डायमेंशन कर सके, बिकॉज विदाउट नोइंग द ज्योग्राफी ऑफ दैट एरिया वहाँ पे आप अपना टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कि किस तरीके से टाइम रिड्यूस होगा, दैट इज़ ओनली बाय स्टडिंग ज्योग्राफी. So that's why geography is an integrating discipline. Now we will be discussing about various geography किस तरीके से natural science और social science से integrate है. So let's start with geography, physical geography and natural sciences. जैसे हमने अभी तक वो फिगर में देखा कि natural sciences को किस तरीके से वो interface है with geography, that जो traditional physical geography है वो लिंक किया गया है बाय नेचुरल साइंसेस. फॉर एग्जांपल जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी and thus and climatology, oceanography and soil geography. So they are all linked with natural sciences and geography. So यहाँ पे physical geography को लिंक किया गया है with natural sciences, कि यहाँ पे natural sciences क्या क्या है, that is geology, meteorology, pedology. एंड फिजिकल ज्योग्राफी क्या क्या है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड सॉइल जियोग्राफी. व्हाई टू रीड, सो दैट्स व्हाई एक इंटरफेस है, एक इंटीग्रेशन डेवलप किया गया है बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस, दैट इस तरीके से इंटीग्रेशन है, दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड. व्हाई? बिकॉज नेचुरल साइंस प्रोवाइड डेटा. जो भी जियोग्राफर्स है वो क्यों नेचुरल साइंस को कनेक्ट कर रहे हैं या क्यों ज्योग्राफी को कनेक्ट कर रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल साइंसेस इज़ फॉर द डेटा. बिकॉज डेटा अगर अच्छे से इस्टेब्लिश होगा तो ही वहाँ पे अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी बिटवीन वेरियस इवेंट्स. So by this way, even biogeography is closely related with botany, zoology as well as ecology. That is, bio means life. So bio की life, जो life की geography है वो किससे relate होगी, जहाँ पे life evolve होगी. So that is botany. Botany यानी कि plant and various organism, plantation, plant vegetation, zoology यानी कि animal and as well as ecology जो एक human being के लिए located है. So they all have different niche. Niche means they are different location जो उनका habitat है. So they are all related with the natural sciences. So that's why physical geography को natural science से relate किया गया है. But as a geographer जो ये interlink establish करना है, they should have a proficiency in mathematics and art. Why? Because geography क्यों study करना है? To develop the map. And without having proficiency in mathematics and art, जो एक calculation नहीं कर पाएंगे, so एक वो map properly develop नहीं हो पाएगा. So to develop that map, natural science पढ़ना है, natural science को interlink करना है with geography. Apart from this, geography is very much linked with the study of astronomical locations, कि जो astronomical locations है वो भी develop है, वो भी establish करना है with geography. For example, latitudes and longitudes. These all we will be covering in the coming lectures. Then the shape of Earth is geoid. Geoid means कि जो at the center of the Earth is bulge. And at the poles, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे एक फ्लैट सरफेस है. सो दिस शेप इज नोन एज जियोइड शेप, जो एक जोग्राफर का एक टूल है टू इस्टेब्लिश और टू मेक दिस शेप विथ टू डायमेंशनल. सो ये है. सो दिस इज नोन एज कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी मीन्स कि मैप बनाना ऑफ वेरियस जोग्राफिकल साइट, जो भी फिजिकल जोग्राफी है उसमें मैप बनाना. सो दिस रिक्वायर्ड सफिशिएंट प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स. सो दैट्स व्हाई ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी को लिंक किया गया विद नेचुरल साइंसेस. नेक्स्ट इज ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज. दैट ईच सोशल साइंसेज जो हमने डिस्कस किया था फिगर में, दे हैव इंटरफेरेंस, कि उनको लिंक किया गया है विथ वन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. सो टिल नाउ हमने ये चीज़ डिस्कस कर लिया कि वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उनका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है. सो एवरी डिसिप्लिन जो है उसकी एक फिलॉसफी है विच इज़ द रीज़न फॉर इज एग्जिस्टेंस, कि हर एक डिसिप्लिन की एक फिलॉसफी है. एंड दिस फिलॉसफी प्रोवाइड्स द रूट्स ऑफ द डिसिप्लिन, कि जो भी प्रोसेस हो रहा है ऑफ वेरियस इवोल्यूशन की अर्थ में, ज्योग्राफी में,
इवोल्यूशन हो रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी या वेरियस अदर जोग्राफिकल थिंग्स जहाँ पे एक इवोल्यूशन हो रहा है, सो उसमें एक हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहा है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, वो टाइमली इवॉल्व हो रहा है. सो दैट इज इन दी हिस्ट्री. सो इफ यू टॉक अबाउट दी सोशल साइंस डिसिप्लिन दैट कंसिडर्ड एज अ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी को स्टडी करता है. सो जो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है जो वेरियस सोशल साइंस से रिलेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल सोशल ज्योग्राफी जो रिलेट करेगा सोशियोलॉजी के साथ, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो रिलेट करेगा पॉलिटिकल साइंस के साथ, एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो रिलेट करेगा इकोनॉमिक्स के साथ, एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी जो रिलेट करेगा डेमोग्राफी के साथ. सो इस तरीके से इन सब को एक स्टडी किया जाएगा. सो इफ़ यू टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पे पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, वेरियस टेरिटरी है, पीपल सोवरेनिटी है, वेरियस अदर एस्पेक्ट्स है, वेरियस अदर पॉलिटिकल बिहेवियर है. देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी जहाँ पे एक प्रोडक्शन पैटर्न के बारे में जाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे होना चाहिए, क्या कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होना चाहिए, कितना सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए कि एक वो फ्यूचर जनरेशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो या नेचर पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो. सो ऑल दिस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक डेटा देगा कि क्या हमको प्रोडक्शन पैटर्न मेंटेन करना इन द कमिंग ईयर्स. दैट इज़ इकोनॉमिक ज्योग्राफी. सो वैसे ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी कि वो देखता है कि क्या डेमोग्राफी रहनी चाहिए. सो बाय डिस्कसिंग ऑल दीज इंटीग्रेशन जो हमने डिस्कस किया ऑफ ज्योग्राफी विथ नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, सो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है दैट ज्योग्राफी एज अ स्ट्रॉन्ग इंटरफेस, कि ज्योग्राफी का एक इंटरलिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद दी नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, जिसकी एक खुद की एक मेथोडोलॉजी है ऑफ विच इट मेक डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, कि वो एक दूसरे को एक अलग करता है. वाइल जो भी डिसिप्लिन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल स्कोप. उन सब का एक इंडिविजुअल स्कोप है जो दूसरे के डेवलपमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता है. So what does geographers do? Geographers use these data जो वेरियस डिसिप्लिन से लिए गए हैं, एंड वो एक अटेम्प्ट करता है कि जो भी स्पेस है, जो एरियल डिफ्रेंसिएशन है, उसके साथ एक सिंथेसिस डेवलप करे कि एरिया में जो चेंजेस हुए हैं ऑन वन हैंड, एंड जो भी डिसिप्लिन्स है, जो फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी है जिससे इंटरलिंक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे हमने देखा एक प्रोडक्शन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया जाएगा, एक प्रोडक्शन जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन वो कितना होगा, कंजम्पशन कितना हो रहा है वो गुड्स प्रोडक्शन का ऑन द वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड ये सब डिमांड से वेरियस नेचर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. सो ये डेटा देगा ज्योग्राफर्स को जो फर्दर यूज होगा फॉर द बेटर बीइंग, फॉर द बेटर लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग और द वेरियस अदर लिविंग organism. So by this way geography को connect किया गया by social science. Next is the branches of geography. अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से geography में various integration है of natural sciences and social sciences के historical events से क्या integration है geography में, किस तरीके से geography को timely interlink किया गया है for various other developments. For example जैसे हमने कहा कि एक decision making process में क्या यूज़ है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी वॉरफेयर हो रहा है उसमें क्या यूज़ है. सो बाय ऑल दिस ज्योग्राफी इज़ वेरी मच इंटरलिंक्ड. सो दिस ज्योग्राफी हैज़ वेरियस branches of geography. So if you talk about the study of every subject जो हो रहा है is accordingly to some approach, कि जो भी हमने अभी various disciplines डिस्कस किए उसमें स्टडी करने के लिए एक अप्रोच डेवलप की जाती है कि कौन से अप्रोच से उसको स्टडी करना है. सो बाय दिस वे एक दो मेजर अप्रोच है जिसके थ्रू ज्योग्राफी एज अ स्टडी किया जाता है टू स्टडी ज्योग्राफी. फर्स्ट इज़ सिस्टमेटिक अप्रोच एंड सेकेंड इज़ द रीजनल अप्रोच. जो सिस्टमेटिक अप्रोच है इज सेम एज दैट ऑफ जनरल ज्योग्राफी जो टाइमली यूज़ किया जाता है. दैट सिस्टमेटिक अप्रोच एक स्टडी करता है वर्ल्ड एज अ होल एंड देन उसको एक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है एज अ वेरियस टाइपोलॉजी और द स्पेशल पैटर्न्स एंड इज डन. दैट मीन्स कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच में ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल इफ एनीवन वांट टू स्टडी नेचुरल वेजिटेशन,
कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरे वर्ल्ड का एज अ होल नेचुरल वेजिटेशन पढ़ेगा, दैट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. देन वो फर्दर उसको डिसइंटीग्रेट करेगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज फॉर एग्जांपल उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, देन डिसीडियस फॉरेस्ट में, देन थॉर्न फॉरेस्ट में, देन वेरियस ग्रासलैंड्स में, देन डेजर्ट में. सो इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन को वो स्टडी करेगा. बट सिस्टमेटिक अप्रोच में ऐसा है कि पहले वो ओवरऑल एज अ वर्ल्ड एज अ होल को स्टडी करेगा, देन उसको फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा as a for the better understanding. So that is systematic approach. If we talk about the regional approach, that is world को divide कर दिया जाएगा in various regions, एक hierarchy बना के, and then geographical phenomena को study किया जाएगा in particular region को study करने के लिए, कि regional approach में हर एक region को divide कर दिया जाएगा depend upon their geography, and जो वो geographical phenomena होगा वो region में उनको टाइमली स्टडी किया जाएगा सेपरेटली, कि उसको डिवाइड कर दिया जाएगा. सो दिस इज रीजनल अप्रोच. सो जो डुअलिज्म इस्टेब्लिश किया गया है और ये डुअलिज्म मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, कि इनिशियली जो अर्ली स्कॉलर्स थे या अर्ली ज्योग्राफर्स थे उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया. बट एज यू डिस्कस ह्यूमन बींग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, so we cannot ignore human geography. So that's why dualism को एक main characteristics बताया गया है geography which got introduced from the very beginning, कि यहाँ पे physical geography and human geography दोनों को study करना है. So let's start with the branches of geography based on the systematic approach. So first is the physical geography. जैसे हमने अभी तक discuss किया कि physical geography में 4 major फिजिकल ज्योग्राफी है. फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी, जो डिवोटेड है टू स्टडी द लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स में क्या टाइमली इवोल्यूशन हो रहे हैं और उसके क्या प्रोसेस है. सेकेंड इज क्लाइमेटोलॉजी, जिसका मेजर एम्फेसाइज है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वेरियस एलिमेंट्स है वेदर का एंड क्लाइमेट का एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन्स का, वो स्टडी करना है. थर्ड इज द हाइड्रोलॉजी. Hydrology means the study to study the realm of water over the surface of the earth. This will include ocean, lake, river and other water bodies जो timely use होता है for the human life or various other existence of life. Fourth is the soil geography, जो study करता है process of soil formation, क्या soil types है, क्या उनका fertility status है और उनको किस तरीके से distribution किया जाता है, उनका क्या use है. So that was under physical ज्योग्राफी. सेकेंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी में फर्स्ट है सोशल और कल्चर ज्योग्राफी, जिसका मेजर एम्फेसाइज किया जाएगा टू स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इट्स स्पेशल डायनामिक्स. सी दीज ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, कि क्या ब्रांचेस है ज्योग्राफी के, एंड वी आर डिस्कसिंग द अप्रोच, कि किस तरीके से एक अप्रोच किया जाता है. सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें पूरे वर्ल्ड एज अ होल का डिस्कस किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, and then उसको further divide किया जाएगा. So that's why we have first discussed what is systematic approach and regional approach. Yes, then second is the population and settlement geography. It studies the population growth कितनी है, उसका distribution कितना है, population density क्या है, sex ratio क्या है, migration क्या है, occupational structure क्या है, and then settlement geography जो study करता है various characteristics of rural and urban settlements. थर्ड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो जैसे हमने डिस्कस किया, इट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल, इट इंक्लूड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. देन फोर्थ इज द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जो स्टडी करता है वेरियस हिस्टोरिकल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल कौन सी एरिया में क्या ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हुए, या फॉर एग्जांपल कोई भी पास्ट इवेंट्स में कोई भी एक कॉज हुआ होगा जिसका सर्टेन इवेंट हुआ है. नाउ इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उस कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे हम, अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे किस तरीके से एक पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं कि उसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. दैट इज हिस्टोरिकल ज्योग्राफी. देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो पॉलिटिकल इवेंट्स पे फोकस करता है, जो स्टेट बाउंड्रीज देखेगा, स्पेस रिलेशंस देखेगा बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखेगा, इलेक्शन सिनेरियोज देखेगा, एंड डेवलप्स थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कि एक वो बेटर पॉलिटिकल बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सके ऑफ द पॉपुलेशन. सो दिस
इज द ह्यूमन ज्योग्राफी. नाउ जो इंटरफेस है, जैसे हमने फिजिकल ज्योग्राफी देखा और ह्यूमन ज्योग्राफी देखा, सो इनके इंटरफेस से बायो फॉर्म होता है, दैट इज लाइफ, बिकॉज विदाउट फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी वोंट बी एबल टू सस्टेन. सो अगर इनका इंटरफेस होगा तो ही यहाँ पे एक बायो क्रिएट होगा, दैट इज लाइफ क्रिएट होगा. सो दिस इज बायो ज्योग्राफी. सो बायो ज्योग्राफी कंपोज ऑफ फर्स्ट इज प्लांट ज्योग्राफी, जहाँ पे वेरियस स्पेशल पैटर्न्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स के बारे में स्टडी होता है. देन जू ज्योग्राफी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स के बारे में होगा. देन इकोलॉजी और इकोसिस्टम, जो डील करेगा वेरियस with the scientific study of the habitats or the characteristics of a species. Fourth is the environmental category, जो concern है world over leading to the realization of environmental problems such as land gradation, pollution and various other concerns, and all these environment पे क्या negative impact हो रहा है. So that was under the systematic approach. Next is the branches of geography based on regional approach की various region में हमने देखा था कि regional approach में क्या होता है कि various region को divide कर दिया जाता है and वहाँ पे जो geographical phenomena होता है उनको separately study किया जाता है for better understanding. So regional studies है, that is area studies, जहाँ पे various micro, macro and meso regional studies होती है. देन रीजनल प्लानिंग होता है, वहाँ पे कंप्राइज किया जाता है कि कंट्री और रूरल एंड टाउन एंड अर्बन प्लानिंग होता है. देन रीजनल डेवलपमेंट है. एंड फोर्थ इज द रीजनल एनालिसिस, कि रीजन का क्या एनालिसिस होगा. सो ओवरऑल देखा जाए ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच एंड द रीजनल अप्रोच, बोथ में दो एस्पेक्ट है ऑफ बोथ दिस डिसिप्लिन, दो एस्पेक्ट है जो यहाँ पे एज अ परमानेंट फीचर है. फर्स्ट इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे ज्योग्राफिकल थॉट को कंसिडर किया जाता है. एंड सेकंड लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, दैट इज ह्यूमन इकोलॉजी को कंसिडर किया जाता है. वेयर इज सेकंड एस्पेक्ट इज मेथड्स एंड टेक्निक्स. जैसे हमने देखा कि जो कार्टोग्राफी है इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, वो मेथड है ऑफ दिस एस्पेक्ट. सी एस्पेक्ट मीन्स कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच से स्टडी किया है और एक रीजनल अप्रोच से स्टडी किया है. बट उनका एस्पेक्ट क्या है, एस्पेक्ट यानी कि क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें माइंड में रखी जाती है वाइल स्टडिंग दिस. सो फर्स्ट इज फिलोसॉफिकल थॉट, कि एक ज्योग्राफिकल थॉट होना चाहिए. देन एक इंटरेक्शन होना चाहिए ह्यूमन एंड इकोलॉजी का. और उसके मेथड क्या होंगे, मेथड इज कार्टोग्राफी होनी चाहिए, दिस विल इंक्लूड मैनुअल एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी. सेकेंड इज क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स, जिसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी बोलते हैं. थर्ड इज फील्ड सर्वे मेथड्स, कि एक फील्ड सर्वे मेथड्स होगा कि एक ऑन फील्ड रियलिटी क्या है वहाँ पे सर्वे करने की नीड है फॉर बेटर स्टडी. एंड फोर्थ इज जियो इंफॉर्मेटिक्स, कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS एक्सेट्रा. सो एज पर जो क्लासिफिकेशन हमने अभी तक डिस्कस किया, दैट इज सिस्टमेटिक अप्रोच और द रीजनल अप्रोच से जो स्टडी होगा of as a branches of economy, so these give as a एक बेसिक आइडिया देता है कि these are not static, कि एक डायनेमिक है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक डायनेमिक नेचर है जो टाइमली चेंज होगा. सो दिस दे आर बाउंड टू ग्रो विथ न्यू आइडियाज़ आएंगे, एक ह्यूमन को न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होगी जिससे न्यू प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके लिए न्यू सॉल्यूशन में न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स यूज होगी. फॉर एग्जाम्पल जो पहले एक मैनुअल कार्टोग्राफी था वो अब ट्रांसफॉर्म हो गया कंप्यूटर कार्टोग्राफी में. सो दैट्स व्हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन हो रहा है जो हेल्प कर रहा है ह्यूमन को कि वो डेटा इनेबल कर सके. एंड इंटरनेट स्पीड दी जा रही है कि एक बेटर क्वांटम डेटा इस्टेब्लिश हो सके. सो इससे कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ट्रेमेंडसली. सो दिस गिव न्यू विस्टार्स ऑफ नॉलेज, नया नॉलेज मिल रहा है ह्यूमन को रिलेटेड टू ज्योग्राफी बाय GIS. एंड GPS जो है वो एक हैंडी टूल है जो एक बेटर सिंथेसिस डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फिजिकल ज्योग्राफी, इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, दैट इट विल बी वेरी अप्रोप्रिएट टू नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, कि जो फिजिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज हुआ है. Why? Because physical geography includes, जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि physical geography includes a lithosphere, which compose of landforms, drainage, relief and physiography. It also includes atmosphere,
It composed of structure, elements and controls of weather and climate, जो टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, प्रेशर डिफरेंसेस के बारे में बता रहा है, winds, precipitation, climatic types. Then it also includes the hydrosphere, जो ocean, seas, lakes and associated features with waterयाम होगा. And it also includes the biosphere, जहाँ पे various life forms हो गया for human beings and various other macroorganisms and food chain, ecological patterns and ecological balances. So by this way physical geography में ये सारे aspect है जो हम आने वाले lectures में study करेंगे. So overall this today's lecture was more over an introductory lecture that what will be included in physical geography, जो हम क्या एक approach रहेगा, for example एक systematic approach है और एक regional approach है. So various geographical phenomena में हम उस तरीके से एक approach maintain रखेंगे to study all these lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. So वो सब हम discuss करेंगे. So जो study of physical geography है is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources. क्यों study किया जा रहा है physical geography को, कि जो भी natural resources है उनको better तरीके से manage कर सके, उनको better तरीके से evaluate कर सके, क्योंकि बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव यही है कि एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बींग्स, बिकॉज फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज. बट इफ यू गो बाय द पास्ट रिकॉर्ड्स की जो यूज ऑफ रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड दिस हैज़ क्रिएटेड इम्बैलेंस इन द इकोलॉजी. सो दैट्स वाई एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है फॉर फिजिकल एनवायरनमेंट ताकि एक सस्टेनेबल अप्रोच मेंटेन कर सके. सो दैट्स वाई स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दैट वाज आवर टुडेज लेक्चर. सो जो क्वेश्चन है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड बी रिकमेंडिंग कि जो भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिए जाएंगे लेक्चर्स में इज़ बेटर यू ईमेल योर आंसर्स डायरेक्टली. जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उनको डायरेक्टली आप ईमेल करो एज जो भी आपके आंसर्स होंगे फॉर बेटर इंटरेक्शन रादर देन कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स. सो जो क्वेश्चन है फ्रॉम मेन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट इज ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस एंड एग्जामाइन योर स्टेटमेंट. सो प्लीज डू गिव योर आंसर्स for your better understanding. So that was our today's lecture. And next lecture we'll be discussing about the origin and the evolution of the earth, जिसमें हम various देखेंगे, various theories देखेंगे, origin of earth, origin of universe, various formation देखेंगे, for example big bang देखेंगे, how star formation देखेंगे, formation of planets, solar system, evolution process किस तरीके से various aspects evolve हो रहे हैं. So all this we'll be discussing in our coming lecture. Till then, stay safe and study. Thank you.